डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक कंसेप्ट, स्टेप्स, नीड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन किया। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक क्वेश्चन भी सोल्व किया। अब हम एक और क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। इसको देखिए आप। Vadilal company decide to apply activity based costing to 3 product line: ice cream, milkshake and food products. It defines 4 activities and activities cost rates for each activities as ordering 1000 per purchase order, delivery and receipt of merchandise 800 per order, self stocking 200 per hour, and customer support and assistant 2 per item sold. The revenue, cost of goods sold, store support cost and activity area uses of the 3 products lines are. रेवेन्यू दे रखी है हमें आइसक्रीम की, मिल्क शेक की, फूड प्रोडक्ट की, सीओजीएस दिया हुआ है, स्टोर सपोर्ट दिया हुआ है। एक्टिविटी एरिया यूजेज, कॉस्ट एलोकेशन बेस क्या है, ऑर्डरिंग नंबर ऑफ ऑर्डर दिए हैं, डिलीवरी के दिए हुए हैं, सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स दिए हैं, कस्टमर सपोर्ट आइटम सोल्ड दिया हुआ है। Under its previous costing system, Vadilal company allocated support cost to the product at the rate of 30% of the cost of goods sold. Required use the previous costing system to prepare the product line profitability report for Vadilal company and use the activity based costing to prepare a product line प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट फॉर वाडीलाल कंपनी। देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दोनों ही प्रकार की सूचना दे रखी है। एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें हम तो उससे संबंधित भी सूचना प्रोवाइडेड है, और जो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है कि दोनों ही पैटर्न पर, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल सिस्टम हो चाहे वो आपका मॉडर्न सिस्टम हो, तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है ना। तो कैसे हम इसका सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार से हम करेंगे, उसको पहले आप क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। देखिए ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, आपको सीधा सा आपका सीधा कंसेप्ट है कि सेल्स में से कॉस्ट को लेस करिए, जो बचा वो आपका प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट में डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100 करके आप परसेंटेज निकाल लीजिए, तो वो आपका एक प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज शो हो जाएगा। ऐसे जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ बढ़े तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट कहता है कि भाई हमें खर्चे को, जो ओवरहेड का पार्ट है उसको जो है सीधे डायरेक्टली, जो इसमें यहाँ दिया हुआ है कि 30%, ये दिया हुआ है कि अंडर द प्रीवियस कॉस्ट सिस्टम वाडीलाल कंपनी एलोकेटेड सपोर्ट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हम 30% सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, वो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने कुछ एक्टिविटीज दे रखी है कि भाई ऑर्डरिंग एक्टिविटी तीनों के लिए अलग है, डिलीवरी अलग अलग होती है, सेल्फ स्टॉकिंग अलग होती है, कस्टमर सपोर्ट जो होता है वो अलग होता है। तो हमें एक्टिविटीज दे दी, एक्टिविटीज के अंदर एक्टिविटीज ड्राइवर दे दिए। अब उसके बेसिस पे मेरे को क्या करना है, एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और देन मेरे को प्रॉफिट फाइंड करना है। फिर कंपेयर करना है कि क्या जो प्रीवियस सिस्टम था कॉस्टिंग का वो और जो न्यू सिस्टम है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उनमें प्रॉफिट में क्या चेंजेस आता है क्या। तो इसी से आपको पता चलेगा कि कितना जरूरी है आपके डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलिए अब हम सबसे पहले प्रीवियस जो सिस्टम है आपका कॉस्टिंग सिस्टम, जो ट्रेडिशनल मेथड आप कहते हो, उसकी तरफ बढ़ते हैं। द प्रीवियस कॉस्टिंग सिस्टम इस मेथड पे हम ओल्ड मेथड लगाएंगे, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। आइसक्रीम,
रेवेन्यू आपकी कितनी है? या डाल दीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टोर सपोर्ट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकल जाएगी? देखिए दोनों प्रकार की लागतें आपकी लगती है। सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड स्टोर सपोर्ट, जो कि हम क्या कहते हैं, इस सीओजीएस का 30% है ना। इन सब का 30% ये अमाउंट आ जाता है। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसमें हमें कोई नया बदलाव नहीं करना है। तो टोटल कॉस्ट निकालनी है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग इनकम निकालनी है। तो ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालोगे आप? ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए बिल्कुल आपको क्या करना है, जो रेवेन्यू है उसके अंदर कॉस्ट जो है उसको डिडक्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारा ऑपरेटिंग इनकम आ गया, हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? सीधा सा आपका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करोगे आप? किया ओपन, यहाँ पर 76,000 ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू पे कितना परसेंटेज है आपका? 13.33% आ रही है। ये 3% और 12.2% सिस्टम लम्स आ रहा है, ये चीज आ रही है। ये तो प्रॉफिट हो गया आपका कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग? ये ओल्ड सिस्टम जो है आपके उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया। अब यदि मेरे को यही अगर न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है तो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिपोर्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि डायरेक्ट है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, उसको सीधा सा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब जो है आपके जो एक्सपेंसेस इनके जो हो रहे थे भाई 30% आपका वो ओवरहेड का जो पार्ट मान रहे थे अपन स्टोर सपोर्ट के रूप में, वो यहाँ पर हम ऐसे सीधे तौर पर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम उसे एक्टिविटी बेस निकालेंगे, ड्राइवर के बेसिस पे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है कि ऑर्डरिंग जो आपका है, ऑर्डरिंग वाला जो पार्ट है वो कितना है, 1000 पर परचेज ऑर्डर है। ओके, कैसे निकालोगे ऑर्डरिंग का? 1000 परचेज पर ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि भाई आइसक्रीम, मिल्क शेक और फूड प्रोडक्ट, इन तीनों के देखने हैं कि ये जो ऑर्डरिंग का खर्चा है, ये वाला ऑर्डरिंग कॉस्ट का 1000 पर ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमें देखेंगे कि भाई आइसक्रीम पे कितने ऑर्डर लगे, मिल्क शेक पे कितने ऑर्डर लगे, और प्रोडक्ट जो है इसका तीसरा जो है आपका फूड प्रोडक्ट पे कितने ऑर्डर लगे। इसके हिसाब से अपने को क्या करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। आइए, तो फॉर्मूला आप जो लगाओगे वो किस प्रकार से लगाओगे? आप ऐसे कह सकते हो कि हमें क्या करना है, इस 1000 पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ मेरे को फॉर्मूला लगाना है। लगाऊंगा मैं 1000 मल्टीप्लाई 1000 से गुणा करना है मेरे को 30 से, क्योंकि मेरा आइसक्रीम का कितना है, इतना ही है, डिवाइड बाय सम, इन तीनों का सम।
ये मेरे को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 441 रुपए के आसपास मेरा अमाउंट आया, सॉरी यहाँ हमने थोड़ा सा क्या किया, मिस्टेक की है। देखो समझे, यहाँ पर 1000 पर ऑर्डर दिया हुआ है, एक्चुअली टोटल 1000 रुपीज नहीं दे रखा है, 1000 पर परचेज ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सीधा इसे मल्टीप्लाई करना है कि 1000 और यहाँ कितने ऑर्डर लगे, 30 ऑर्डर लगे, ये सीधा 30 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, वंस अगेन 1000 मल्टीप्लाई किससे करोगे, विद 25 से, 25 ऑर्डर लगे और यहाँ कितने लगे, इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 13 13, ये 13। ऐसे ही आपका दूसरा जो है वो कौन सा है, डिलीवरिंग एंड रिसिप्ट। ये भी किस बेसिस पे बढ़ता है, किस बेसिस पे बटेगा, ये भी आपके यहाँ जो दिए हुए हैं डिलीवरी के, देखो यहाँ ऑर्डर ये दिया हुआ डिलीवरी का 98 36 28, तो उसी के हिसाब से ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अमाउंट कितना है, 800 है, मल्टीप्लाई बाय 98, ऐसे ही आपका इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय इसके कितने लगे, देखो मिल्क शेक के 36 ऐसे ही आपको 800 मल्टीप्लाई बाय 28 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया आपका 2400। अब नेक्स्ट कौन सा एक्सपेंसेस है आपका, कस्टमर सर्विस एंड असिस्टेंट, स्टॉक सेल्फ स्टॉकिंग, सॉरी सेल्फ स्टॉकिंग के लिए भी हमें आवर्स दिए हुए हैं और रेट भी दी हुई है, 200 मल्टीप्लाई बाय ये दिया हुआ, जैसे देखिए आवर्स दिए 183 ब्रैकेट क्लोज रिफ्रेश, ऐसे ही आपका 200 मल्टीप्लाई बाय 166 आवर्स पर आवर रेट दी हुई है, और देन उसके बाद प्लस टू ब्रैकेट ओपन 200 मल्टीप्लाई बाय 24। ये सेल्फ स्टार्टिंग का आपका होने के बाद जो लास्ट बचता है वो कितना है, ये आपके कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंट इश्यू के संबंधित एक्सपेंसेस है, और वो आपको दे रखा है कि ये दे रखा है कस्टमर सपोर्ट आइटम सोल्ड, इतने सोल्ड किए, इतने इतने से सोल्ड किए, और यहाँ क्या दिया 2 पर आइटम सोल्ड, तो बस आइटम सोल्ड जितने किए उससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, एक आइटम का 2 रुपये है, बस 20,500 मल्टीप्लाई बाय, सेम यहाँ पर भी 7900 मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ पर हमने पूरे एक्सपेंसेस को, जैसे इनकी पूरे ओवरहेड को इन एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, और एक्टिविटीज के हमें दिया हुआ ड्राइवर, तो हमने इन दोनों की सहायता से इस एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो ये सब कुल मिलाकर यहाँ पर एक अमाउंट दिख रहा था स्टोर सपोर्ट की भी फला अमाउंट ही है ना, तो इसका हमारे पास ये आ गया कि हमने इन इन सब टोटल एक्सपेंसेस को इस प्रकार से एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपकी कॉस्ट कितनी होगी, टोटल टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ये अमाउंट आपका पूरा ऑटो सम कर दीजिए इसका 556, रेवेन्यू कितनी है, यहाँ से रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टोटल कॉस्ट, फिर ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कितने 556,
लगा लो, रेवेन्यू का डिविएशन करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज काउंट हो जाएंगे। तो आप अब यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, जब आप ट्रेडिशनल मेथड या जो आपका ओल्ड मेथड से कहते हो वो अगर यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज कितना है प्रॉफिट का, और जो आप नया सिस्टम यूज करते हो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका परसेंटेज कितना है वो आप देख सकते हो। तो इससे आपके क्या इम्पेक्ट रहेगा, देखिए अब दोनों कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका आइसक्रीम है वो प्रीवियस मेथड में आपको कितनी बता रखा है, सर्वाधिक प्रॉफिट बता रखा है 13.33, पर जब वास्तव में हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई किया, एक्टिविटीज को फाइंड किया, एक्टिविटीज के थ्रू कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसका परसेंटेज कितना रहा, मात्र 2.46% रहा। कितना वेरिएशन है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई हमें दो प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए आइसक्रीम के ऊपर, खूब बनानी चाहिए, खूब बेचनी चाहिए, अच्छा प्रॉफिट है। फिर उसके बाद जो है हमें फूड प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर जब हम इस सिस्टम को देखें तो हमें देखेंगे ना, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखो सेकंड जो है मिल्क शेक्स, यहाँ पर 3.02% आ रहा है, बिल्कुल अंडर प्रॉफिट कर रखा है, जबकि वाकई में प्रॉफिट कितना है 5.08% है। फिर जब हम ये देखते हैं फूड प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर 12.5% प्रॉफिट है, यहाँ आ रहा है 21.92% प्रॉफिट। तो इन दोनों का आप कंपेयर करें, आपको पता चलेगा कि कौन सा सिस्टम बेटर है। अगर हम यहाँ इन इन दोनों मेथड में अगर सिर्फ ट्रेडिशनल की बेसिस पे अगर हम डिसीजन लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि आइसक्रीम का जो प्रोडक्ट है और जो आपका फूड प्रोडक्ट है, इन दोनों में कंपैरिजन करिए पुराने सिस्टम से, तो आपको बड़ा वेरिएशन दिख रहा है, वो ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है। तो जब आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका रॉन्ग हो जाएगा, कि यदि आप ये बेसिस अप्लाई कर लेते हैं कि मेरे को तो आइसक्रीम फोकस करना है और मेरे को ये बंद करना है मिल्क शेक और इसके ऊपर कम ध्यान फोकस करना है, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है ना। और एक्चुअली जब वास्तविक स्थिति देखेंगे, स्थिति कुछ और है। जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप यूज करते हो, ये यहाँ पर प्रोडक्ट की लाइन बढ़ रही है, देखिए प्रोडक्ट की लाइन बढ़ती है तो वहां पर सुटेबल मेथड भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है। आप जानते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आपकी बड़ी टिपिकल है, या आपका जितना ज्यादा प्रोडक्ट लाइन है, वैसे वैसे आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड से किस तरफ बढ़ना चाहिए, आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए। अमाउंट आपका हाई है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए, ताकि हम प्रोडक्ट का अगर सिलेक्शन करना हो तो भी सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर पाए। ठीक है, तो ये आपके इस केस स्टडी के संबंधित आपको हो गया प्रॉब्लम इस प्रकार से आ सकती है, आपको सॉल्यूशन इस प्रकार से देना है, इस प्रकार से आपको कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।